हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ और मैथ्स 2 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके एक्सरसाइज 7.1 का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 ये 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बताने के बाद इस साल के बच्चों को 7.1 ही है 2021 में जो एग्जाम होने वाली है, उसके बाद 7.2 इस साल के लिए ओमिट किया है, बट नेक्स्ट ईयर रहेगा। तो ये जो चैप्टर है ये फिनिश होने वाला है इस लेक्चर के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बताए सबको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की और ये बताना चाहा कि हम किसी को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जनरल लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो अभी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इतना करने के बाद। लास्ट के जो 13, 14, 15, 16 है ये भी हम लॉजिक से ही करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। जो आपने 10th 11th में सीखा था उसी बेसिस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में ये है, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the 2 numbers obtained. Find ex, यानी मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। क्या दिया, देखो 2 नंबर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। सो हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है बताओ? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी 0 से ज़्यादा, हाँ, और इंटीजर्स ये होते हैं, देखो इंटीजर्स बोलते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अभी इसमें से क्या करने बोला गया है वो देखो, स्टेप बाय स्टेप सब देखने का। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करना है। समझो मैंने पहले 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ऐसे 3 सेलेक्ट किया ना तो वापस उसको 3 को रिप्लेस नहीं करना है, वो बाहर आ गया। अब 3 वापस नहीं लेना है, एक बार 3 आ गया मतलब निकल गया 3। अब दूसरा कोई नंबर लिया, समझो मैंने 1 को ले लिया, तो ये क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया, पहले 3 सेलेक्ट किया फिर 1 सेलेक्ट किया। इस तरह से 2 नंबर सेलेक्ट करना है एट रैंडम फ्रॉम 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट एक्स डिनोट्स द लार्जर नंबर ऑफ द 2 नंबर्स। लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, एक्स क्या है, इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा कौन है यहाँ पर, अब 3, तो ये एक्स है। एक्स क्या है, लार्जर द एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन। तो हमें क्या करना है, ई एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस करने की कोशिश करेंगे। 10th का ही जो मेथड था 11th का उससे ही करते जा डायरेक्ट। ओके, तो अगर समझो कि यहाँ पर फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर से कोई भी 2 अगर हमें लेना है, तो देखो आपको याद आ रहा होगा 2 डाइस आप लेते थे इस तरह से, ये डाइस होता था, पता है, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 होते थे और एक डाइस होता था, इसको हम लोग थ्रो करते थे। अगर हम लोग इसको थ्रो करते थे तो इसके ऊपर समझो यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 2 आया, तो ऐसे लिखते थे। याद आ रहा है 10th का मेथड? तो यहाँ पर भी वही कंसिडर करो कि 2 डाइस है, उसको थ्रो किया तो आप दोनों की वैल्यू कैसे लिखते थे सैम्पल स्पेस में, वैसे ही लिखना है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ से वैल्यूज उठाना है। पहले एक नंबर लिया, उसके साथ दूसरा नंबर कौन सा आ सकता है, 2 नंबर चाहिए, बट एक कंडीशन है कि यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3,3 वैल्यूज आता था, दोनों पे 3 आ गया, दोनों पे 6 आ गया, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, बिकॉज नो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले 1 के साथ 2 लेते, फिर 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। 1 के साथ सबको ले लिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अभी 2 लेना, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 नहीं ले सकते, 2 के साथ 3 2 4 2 5 2 6। ओके, ये लिखना है। अच्छा, बहुत सारे सॉल्यूशन आप देखोगे जहाँ पर बिना सैम्पल स्पेस लिखे भी कराए जा सकते हैं, बट उसमें आपको लॉजिक बोले तो फॉर्मूला कब क्या लगाना आप भूल जाओगे, गड़बड़ कर दोगे। तो जो आपने सीखा है ना बचपन से उसी तरीके से करो। ओके, ये इजी मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, भले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आंसर आप परफेक्ट निकालोगे, आपको कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा। 3 1 3 2, देखो 3 3 लिख दिया, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 3 4 3 5 3 6। ओके, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 नहीं चलेगा। ओके, 4 5 4 6 एंड फाइनली नहीं, अभी फाइनली नहीं, 5 क्या लाइन है, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 नहीं चलेगा, 5 6। वैसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं चलेगा। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसको इरेज कर दिया जाए, एक मिनट।
ओके चलो, अब ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया, कितना आ गया सैम्पल स्पेस, NS इज इक्वल टू 30 आ गया, क्योंकि यहाँ से 6 कम हो गया, 1 2 3 4 5, ओके ये 5 और ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लाइन है, ऐसे 5 लाइन है, तो 6 5 30 काउंट कर सकते हो, NS 30 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि रैंडम वेरिएबल x क्या था, दोनों में ग्रेटर नंबर क्या आएगा। देखो यहाँ पर 1 कभी भी ग्रेटर नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 हमेशा छोटा नंबर है, तो कभी भी इन दोनों में ग्रेटर, देखो 2 है, इन दोनों में 3 है, इन दोनों में 4 5 6 ग्रेटर है, यहाँ पर देखो 5 ग्रेटर है, यहाँ पर भी 5 ग्रेटर है, यहाँ पर 4 ग्रेटर है, यहाँ पर 6 ग्रेटर है, तो कभी भी ग्रेटर नंबर कौन कौन सा आ सकता है, या तो 2 आएगा, 3 4 5 6। सो जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो गया, 2 3 4 5 6, क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या है, जो ग्रेटर नंबर है वो रैंडम वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ज़रूरत है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपको पता है ना, ई ऑफ एक्स क्या होता था, समीशन एक्स आई पी एक्स आई, या तो पी आई लिखो, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये क्या है 1 2 3 4 5, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करके लिखना। चलो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर मैं x लेता हूँ और उसका पी एक्स लेते, चलो कैपिटल x और उसका प्रोबेबिलिटी, और इनका मल्टीप्लाई करना है, इसलिए एक्स आई पी आई लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, अभी x क्या है, देखो रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ अच्छे से, 2 3 4 5 6, तो ये है 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो देखो, डायरेक्ट करना है अभी, 2 ग्रेटर कब है वो देखो, 2 कब बड़ा है, तो यहाँ से अभी काउंट करना होगा, कैसे काउंट करेंगे, देखो 2 कब बड़ा है, देखो यहाँ पर 1 और 2 में 2 ग्रेटर है, ओके, यहाँ 1 और 2 में 2 ग्रेटर है, और 2 कब ग्रेटर है, 1 3 और 2 यहाँ पर, बाकी सब जगह तो देखो 2 हमेशा 1 से ही ग्रेटर रहेगा, तो जब 1 के साथ में 2 आया है तभी 2 ग्रेटर होगा, तो ये 2 केस है, ओके। तो ऐसे कितने केस है, जब 2 ग्रेटर है, ओनली 2 केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2 अपॉन, और कितने यहाँ पर वैल्यूज है टोटल, NS 30, 2/30, आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये 2 का हो गया प्रोबेबिलिटी, समझ में आया, जब 2 ग्रेटर है। अब जब 3 ग्रेटर है तब बताना है, जब 3 ग्रेटर है, 3 बड़ा है एट दैट टाइम, ओके। देखो 3 कब बड़ा है, तो 3 किससे बड़ा हो सकता है, ये 1 और 2 से 3 बड़ा हो सकता है, ओके। तो 1 और 2 के साथ कब आए, देखो यहाँ 3 ग्रेटर है, यहाँ 3 ग्रेटर है, यहाँ 3 ग्रेटर है, और यहाँ पर 3 ग्रेटर है, तो ये 3 आया 1 और 2 के साथ, ये देखो ये 1 के साथ आया, 1 के साथ और ये 2 के साथ, तो कितना हो गया, काउंट करो 1 2 3 4 टाइम, यानी 3 ग्रेटर है 4 टाइम्स, कितने में से, टोटल कितने हैं 30, तो प्रोबेबिलिटी पता है ना, अपॉन में NS लिखते हैं, हो गया। इसको कट करोगे तो और अच्छा 1/15 आ जाएगा, ये 2/15 आ जाएगा, नहीं कट किया तो भी चलेगा। चलो डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसको अलग से करके कट करके दिखा के फिर यहाँ रखना, लेकिन उतना अलग से करने का झंझट होगा, ऐसे रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 4 कब ग्रेटर है, 4 कितने लोगों से ग्रेटर होता है पहले बताओ। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 4 किससे 1 2 3 से ग्रेटर है 4, यानी जब 4 जो है 4 1 के साथ आएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, तब 4 ग्रेटर रहेगा। 5 और 6 के साथ आया तो 4 ग्रेटर नहीं है, 4 बड़ा नहीं है, तो 4 1 के साथ कब है, देखो ये रहा 4 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, 4 3 के साथ है, 4 3 के साथ है, और कहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी 4 होगा, देखो ये 4 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, और 4 3 के साथ है, ओके। 1 2 3 चाहिए था, 1 2 3, ओके 1 2 3, ये तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। 4 का क्या आया 6, कितने में से 30 में से। चलो अभी 5 के लिए देखो, 5 किससे किससे बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 के साथ जो 5 आया वो लेना है। तो देखो 5 एक ही कॉलम में मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, फिर से देखो 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, एक लाइन में मिल गया ना, ऐसे मिल गया और ऐसे मिल गया। कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ जाएगा 8/30, तो ये हो गया। अभी 6 के लिए देखते हैं, ये बाद में वापस कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। 6 के लिए देखते हैं, 6 कहाँ है, देखो ये 6 सबसे बड़ा है, तो सबके लिए देखो 6, यहाँ देखो ये 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 4 5 6 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो ये वाला लाइन है ना 6 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आ गया, 10/30 आ गया, समझ गए।
अभी इसको हम लोग फॉर्मूले वगैरह से भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। जो आपने 10th में सीखा था ना ये मेथड, उसी से करो। और इसको अलग से ये सारी वैल्यू अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि x 2 होगा तो px इतना, इधर डायरेक्ट टेबल में करो, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ऐसे टेबल करके निकालना होता है हमको, ठीक है। अब इसी टेबल में ये भी कर देते हैं xi pi, तो अगर इसी टेबल में कर दोगे तो अलग से पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहीं पर हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, xi pi अगर करते हो तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक्सटेंड कर दें, तो xi pi मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो 2 × 2/30, तो अगर कट किया तो क्या आएगा, 2 से ये कट किया तो 15, सो ये आ गया 2/15। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दिया यहाँ पर इजी करने के लिए। ओके, अभी देखो ये 3 × 4/30, सो 3 से कट हुआ तो 10 आया। ओके, तो अभी एक काम करते, कैंसिल नहीं करते तो अच्छा है, क्यों मालूम है, इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 10 हो गया, तो फिर बाद में ऐड करने में तकलीफ होगी, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते, बाद में लास्ट में एक ही बार कट कर देंगे। हाँ, ऐसा करने से क्या होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4/30, कट मत करो। हाँ, 3 4 ज़ा 12/30, अपॉन सबका 30 रहने दो, 4 6 ज़ा 24/30, 5 8 ज़ा 40/30, 6 10 ज़ा 60/30। अभी हमको लास्ट में क्या करना है, समीशन xi pi निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। तो क्या आ जाएगा देखो, इज इक्वल टू, सबको प्लस करो, सबका अपॉन 30 है, अपॉन सबका 30 आया, न्यूमरेटर प्लस करो, 60 और 40 100, 100 और ये 24 124, 124 और 12 तो 136, 136 और 4 140, 140 है, कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 14/3 है। सो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ex, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाई समीशन xi pi, और ये जो i है, i स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 इस तरह से, एंड फाइनली इट्स वैल्यू इज व्हाट, आप डायरेक्ट लिखो 14/3, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज दिस। इसको चाहिए तो डेसिमल पॉइंट करोगे तो और अच्छी बात है। क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 आया, 3 6 ज़ा 18, 2 आया, 3 6 ज़ा, ये आते रहेगा, तो इसको आप क्या करोगे, अप्रॉक्स 4.67 लिख दो, तो ये मीन आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, इसको बहुत लंबा चौड़ा भी आप कर सकते हो। px की जो वैल्यू है इसको अलग से यहाँ लिख के भी दिखा सकते हो, फिर टेबल में डालो, या तो डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते तो ये 1/15 2/15 आ जाता और सिंपल हो जाता, लेकिन यहाँ से हम काउंट करके सीधा वैल्यू रख रहे हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने किया वैसे ही करो। ये आ चुका है 13 क्वेश्चन, बहुत ही आसान है अगर समझ में आया होगा तो, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग सोल्यूशन में आप मैच करने जाओगे तो सब अलग अलग तरीके से दिया है, आपको जो मेथड ईजी लगे उस मेथड से आप करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th वाला क्या है देखो, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ 10 व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। 14th वाला, यानी कि 2 डाइस जो है रोल किया गया है। अभी जो मैंने बताया था 13 में बिल्कुल वैसे ही है, बट वहाँ पर कैसे कि नो रिप्लेसमेंट था, तो 1,1 2,2 ये नहीं आया था, बट इसमें आएगा। क्या दिया देखो, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, तो समझो कि जो डाइस है, पहला डाइस दूसरा डाइस, पहले डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, वही आएगा ना। और इनके कॉम्बिनेशन से याद आ रहा है ना 10th में, अभी जो 13th वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे 30 आया था NS, वैसे 14th में 36 आएगा। जैसे 10th में आप 2 डाइस रोल करते थे ना, वो आंसर आएगा। तो अभी मैं वो नहीं बना रहा हूँ, और भी अच्छे से शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे तो बनाना वही है। ओके, नहीं भी बनाया तो कैसे करना वो मैं इसमें सिखाऊंगा आपको। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर। अब x क्या है देखो, x डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स। x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है। x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, सम ऑफ नंबर्स है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, जो x का वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर रूट। और वेरिएंस कैसे पता करते हैं आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस के बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बट वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी ex, और वो निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अभी जो हमने यहाँ बनाया था वैसा टेबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी ना। तो अभी सम ऑफ नंबर्स, ये रैंडम वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, अगर इसको सम किया जाए 1 1, तो ये
2 आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, ओके 4 आ सकता है। जब समझो आप लूडो खेल रहे हो इस तरह से 2 डाइस के साथ लूडो खेल रहे हो तो आपको कितना वैल्यू आएगा, दोनों पे अगर 1 आया, दोनों पे 1 आया तो 1 1 2 आएगा, या तो एक पे 1 एक पे 2 आया तो 3 हो गया। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 5 6 7 8 9 10 11 12 आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो हमारा जो रैंडम वेरिएबल इतने सारे हैं, ओके, तो कैसे कैसे कब कब आएगा उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर x लिखता हूँ और यहाँ पर px लिखता हूँ, ओके। आप लोग देखे होंगे टेक्स्ट बुक में हॉरिजॉन्टल होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और मैं आपको बोलता हूँ वर्टिकल बनाओ, क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना या एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उसके लिए और भी कॉलम्स की ज़रूरत है। तो सब हम अलग से नहीं करके सब टेबल में ही कर डालेंगे, कचरा नहीं करना है अपने को, ओके। तो क्या क्या है देखो, एक्स रैंडम वेरिएबल 2 आना चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। समझो ये तुम्हारा डाइस है, ओके, लूडो खेलते हैं ना जिससे, अभी तो सब मोबाइल में ही खेलते हैं, भूल गए ये कैसा होता था। पहले हम लोग के टाइम पर तो एक्चुअल में पेपर और फुट्टे का होता था, उसमें हम लोग रोल करते थे। अभी आप लोग तो खाली ऐसे ऐसे फिंगर से टच करते हो मोबाइल के अंदर। ये 2 तरीके के डाइस है, दोनों को डाई बोलेंगे। ये इसके ऊपर समझो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1 + 1, ऐसे काउंट करते हैं ना टोटल 1 + 1 2, तो 2 आएगा। या तो यहाँ 1 आया और यहाँ पर 2 आया, तो कितना है टोटल 1 और 2, 1 और 2 ऐसे समझो। अभी मैं इसको आप 10th के मेथड से कर सकते थे, 1 1 1 2 1 3 1 4, स्पेस ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए मैंने नहीं किया। आप करना तो करो, जैसे मैंने 13 में भी देखो वैसे ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा और क्या क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ है, आ सकती है। अब 2 कब कब आएगा देखो, इसके ऊपर 1 आएगा और इसके ऊपर 1 आया तो 2 आएगा। और कुछ है चांस, और कुछ है जब 2 आ सकता है, एक ही है ना, सिर्फ यहाँ 1 और 1 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही 2 आएगा। सो ओनली 1 चांस है, एक ही केस ऐसा आएगा जो ऐसे होगा 1 1, पहले पे 1 दूसरे पे 1, और कोई भी नहीं है 30। देखो अभी जब भी 2 डाइस थ्रो करते हो तो NS कितना आता है 36, 2 डाई थ्रोन या 2 डाई आर थ्रोन, इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये लिख के रखो NS = 36, पता है ना 36 आंसर आता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, इस तरह से 36 आंसर आएगा। तो ये हमारा NS है। अभी कितने ऐसे केसेस है जिसमें प्लस करने पे 2 आएगा, ओनली 1 केस 1 1 1। यहाँ पर मैं देखो ये ऐसे लिखने से अच्छा ना मैं आपको ये इमेजिन करवा रहा हूँ, ये इमेजिन करो 1 1 को क्या आएगा 2। अब 2 कितनी बार आएगा, ओनली 1 टाइम आ सकता है जब 1 1 रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये आ तो एक बार रहा है बट कितने में से, टोटल 36 ऐसे 1 2 3 ऐसे 36 होते हैं, तो 1 आउट ऑफ 36, तो ये 2 के लिए आ गया। समझ में आ रहा है। अभी 3 के लिए करेंगे। 3 कब कब आएगा, किसको किसको प्लस करोगे तो 3 आएगा। कोशिश करो यहाँ से देखो, पहले पे 1 दूसरे पे 2, 1 2, पहले पे 2 दूसरे पे 1, देखो ऐसे 3 आ रहा है और ऐसे 3 आ रहा है, 2 1, और किसी को प्लस किया तो 3 आएगा, नहीं आ सकता। तो 1 2, 2 ही केस है, तो 2/36 क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ व्हाट, NA/NS, अपॉन में हमेशा NS आता है और ये नंबर ऑफ इवेंट। अब 3 कितने बार में आ रहा है, 2 केसेस है जिसमें 3 आ रहा है, तो 3/NS हमेशा 36 फिक्स है, तो अपॉन में हमेशा 36 लेना। और यहाँ पर सबके आंसर में/36 आएगा। सबको यहाँ पर देखो छोटा छोटा दिया, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल है ना, तो बोर्ड पे आना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे किया है। चलो अभी यहाँ पर 4 कब कब आएगा देखो, जैसे 3 किया ना, 4 कब कब आएगा तो एक तो ये 2 और 2 को प्लस किया तो 4 आएगा। तो एक केस ऐसे हो गया समझो 2 2, फिर देखो ये 1 और 3 और 3 और 1 है ना, 1 3 4 3 1 4 2 2 4, ओके। तो कितने केसेस हो गए, ये 1 3 1 हो गया, 3 1 2 हो गया, 2 2 3 हो गए, 3/36। नहीं समझा तो ऐसे देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 1 और 3 और 3 और 1, 1 3 3 1। समझने की बात है, ये बिना बनाए भी हम कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे करके 1 2 3 हो गया। 5 कब कब आएगा देखो, अब मैं ऐसे लिखूंगा नहीं डायरेक्ट, देखो 5 कब कब आएगा 5 कब कब आएगा, किसको प्लस करेंगे तो देखो 1 और 4, यहाँ से देखो 1 और 4, 1 और 4 और 1, 1 4 4 1, 2 हो गया और 5 आना चाहिए ना, तो ये 3 2 2 3, ओके। देखो एक 1 4 4 1, ये 2 हुआ था और ये 4 4/, और एक अगर सिस्टमेटिक देखोगे तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 आ रहा है, लाइन से आ रहा है, देखते हो। 6 कब कब आएगा देखो 6
देखो ये 3 3 6 होता है, एक बार हो गया, 4 2 6 ओके, और 2 4 6 तो 3 बार हो गया, और 6 कब आएगा, 5 1 6 और 1 5 6 तो 5, तो 5/36 देखा आ रहा है ना। 7 कब आएगा देखो, ऐसे सिर्फ समझना है, 7 कब आएगा देखो, 5 2 7 2 5 7 तो ये 2 हो गया, फिर 3 4 7 4 3 7 2 हो गया, और कुछ 7 आएगा, यस 6 1 यहाँ का, ये 6 इस 1 के साथ और ये 6 इस 1 के साथ 2, तो 3 3 6 हो गया, 6/36 समझे। अब 8 कब कब आएगा चेक करो, 8 इसके अंदर से ही हम कर रहे हो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा पूरा, अगर वो लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किसी क्वेश्चन को कितने अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। अभी 8 किससे किससे प्लस करेंगे तो आएगा देखो, 4 और 4 को प्लस किया तो 8, 4 4 को प्लस किया तो 8, 1 हो गया, 5 3 और 3 5 ओके, तो 2 हो गए, ऐसे 3 हो गए, और 6 2 और ये 2 6, ये 6 को इस 2 के साथ, इस 6 को इस 2 के साथ, एक मिनट ऐसे, ये 6 इस 2 के साथ, ये 6 ये, तो ये 2 हो गए, और 8 कब आएगा, और किसको प्लस कर सकते हैं देखो, और कुछ केस नहीं है, तो कितने हो गए, 3 2 5 हो गए, तो 5/36। अभी 9 देखो, 9 कब कब 9 आएगा, 9 कब आएगा, बड़ा नंबर आना चाहिए, तो ये देखो, ये 6 3 के साथ और 3 6 के साथ ओके, तो 2 केसेस, 4 5 के साथ और 5 4 के साथ, तो 4 आया ओके। अभी 10 कब कब आएगा देखो, 6 4 के साथ आ जाए, ये 6 इस 4, 6 4 10 और 5 5 10, इतना ही केस है, या तो 5 5 आए या 4 6 6 4, तो 3 पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न 1 2 3 4 5 6 के बाद वापस कम होगा, 5 4 3। अब ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट कैसे पता चल गया, पैटर्न है देखो, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गया, अब कम हो गया देखो, 5 4 3 2 1, देखो चेक भी कर लो, 12 कब आएगा, जब 6,6 होगा, इस तरह से 6,6 12 आएगा, देखो एक ही है सिर्फ, और किसी से आता है क्या, नहीं। 11 कब आएगा, जब 6,5 या तो 5,6 होगा, तो ये 2 केस में 11 आएगा, कितने आए, 2 ही आया ओके। तो ये बिना लिखे भी NS36 होता है ना, ऐसे लिखते हैं, वो बिना लिखे भी सिर्फ ऐसे करके आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में ये 2 लाइन लिखना, ठीक है। तो अभी क्या आया, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता करनी होगी। ये जो रफ चीज़ें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से चलो यहाँ से करते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी, ई ऑफ एक्स क्या होता है, समीशन एक्स आई पी आई, ये होता है आई स्टार्ट फ्रॉम 1, और ये 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं, यानी ये होगा। दूसरा क्या होगा, देखो वेरिएंस फाइंड करने के लिए, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक मिनट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर होता है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है और ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर निकालना है। तो ई ऑफ एक्स कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगा। ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसके लिए समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 11, ये जो एक्स आई एन इसका स्क्वायर करके पी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे आएगी, ये दोनों निकालेंगे, फिर दोनों के आंसर को माइनस करेंगे तो वेरिएंस आएगा। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे आएगा, इसका स्क्वायर रूट किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। ये तरीका है। अब चलो निकालना चालू करते हैं। ये ई एक्स निकालने के लिए एक्स आई और पी आई का मल्टीप्लाई कहाँ पर है, देखो ये एक्स और ये पी, इनका मल्टीप्लाई करो, एक्स आई पी आई मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो। देखो कुछ कैंसिल करने की कोशिश मत करो, जैसा आता है वैसे करो। 2 1 ज़ा 2, 2/36, 3 2 ज़ा 6/36, 4 3 ज़ा 12/36, 5 4 ज़ा 20/36, 6 5 ज़ा 30/36, 7 6 ज़ा 42/36, 8 5 ज़ा 40/36, 9 4 ज़ा 36/36 ओके। 10 3 ज़ा 30 अरे यहाँ मैंने 10 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 36 है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमेशा अपॉन में 36 आने वाला है, गलती से मैंने 10 लिख दिया था, ये 10 कॉपी कर दिया था। 10 3 ज़ा 30/36, 11 2 ज़ा 22/36, 12 1 ज़ा 12/36 ओके। यह मिस्टेक हुई थी मुझसे ओके।
वो मैंने करेक्शन कर दिया, अपॉन में कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, 36 ही रहेगा। एक बार जो NS है ये 36, ये हमेशा वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, XI PI का समीशन EX के लिए। तो ये जो XI PI है इसका समीशन निकालो। कैसे निकालोगे, इस सबको प्लस करो। ये अपॉन में तो 36 है, अपॉन में 36 है। न्यूमरेटर देखो यहाँ से, देखो 2 6 8, 8 और 12 20, 20 20 40, 40 30 70, 70 और 40 112 और 40 152, 152 और 36 है तो 182 188, 188 पहले 22 को करते, 190 210, 210 और 30 240, 240 252, कितना है 252, डायरेक्ट ही कर दिया इसे, आप लिख के भी कर सकते हो। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया 252 अपॉन 36। इसको सॉल्व करो या रहने दो, बिकॉज ये भी आने वाला है, ये सॉल्व कर देना चाहिए। चलो उसको करते हैं सॉल्व। अब EX स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू PI। तो आप ये जो x है इसका एक कॉलम बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर, ओके x है ना, इसका स्क्वायर निकालो ऐसे, और फिर उसको PI से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू PI। इस तरह से आपको करना है, ओके। चलो थोड़ा सब कुछ टेबल में ही कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ वहाँ सॉल्यूशन देखोगे कहीं पर तो सब अलग से लंबा चौड़ा सॉल्यूशन मिलेगा, वैसे करने की कोशिश मत करो, जितना छोटा है उतना छोटा करो। एक्स स्क्वायर मतलब जैसे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144। ओके, ये जो x था उसका सबका स्क्वायर कर दिया। अब उसको PI के साथ मल्टीप्लाई करना। क्या करो ये निकालने के लिए, ओके ये जो x का स्क्वायर तो मैंने कर दिया है, इस x स्क्वायर के साथ इस p का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू पी। तो 4 इंटू दिस, 4 इंटू 1/36 तो 4/36, फिर 9 2 ज़ा 18/36, 16 3 ज़ा 48/36, 25 4 ज़ा 100 अपॉन में हमेशा 36 ही रहेगा। देखो 36 5 ज़ा तो 36, 360 का आधा 180/36, 49 इंटू 6 तो देखो 6 9 ज़ा 54, 5 है, 6 4 ज़ा 1 मिनट 6 9 ज़ा 1 मिनट 49 6 294। हाँ गलती ना हो जाए यार, बहुत संभाल के करो। हाँ एक भी कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ पूरा टेबल पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करो। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है 64, 64 5 ज़ा तो 64 10 ज़ा 640, उसका 5 ज़ा मतलब आधा 320/36, 81 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32/36, ओके 3 इंटू 100 तो 300/36, 2 इंटू 121 तो 242 हो गया अपॉन 36, 1 इंटू 144 तो 144/36। तो ये आ चुका है। अब इसका सबका टोटल यहाँ पर लिखना है, तो सबका टोटल करोगे तो अपॉन में तो क्या आएगा 36 आएगा हमेशा। वे न्यूमरेटर में क्या है देखो ये सबको प्लस करो। हाँ यूनिट प्लेस से लेते हैं यहाँ से, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30 और 4 34। अभी 3 आया, 3 4 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 8 32, 32 और 4 36 और 1 37, 7 है, 3 आया वापस, 3 1 4, 4 2 6 3 9 3, 12 3 15, 2 17, 1 18, 1 19, सो 9 ये आ चुका है। चलो ये आंसर आ गया, ये टोटलिंग आ चुका है, इसको रखो। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू आएगा 252/36 ये आया था, ओके। और ये जो है ये क्या आ गया देखो, ये एक्स स्क्वायर PI का समीशन, ये एक्स स्क्वायर PI का समीशन क्या है 1974/36, ठीक है। अब देखो ये वेरिएंस निकालेंगे, ये दोनों आ चुका है। वेरिएंस निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा रूट वेरिएंस। तो मेन जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाए ना तो समझ जाओ वेरिएंस ही पहले निकालना, और जब वेरिएंस निकालना होता है तो EX और EX स्क्वायर निकालना होता है, और EX स्क्वायर जब निकालना हो तो इस x का भी स्क्वायर करो, इस x स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो ये वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ। वेरिएंस x इज व्हाट, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। इसको यहाँ से मिटा देते, थोड़ा जगह बन जाएगा। अब देखो EX स्क्वायर क्या है, देखो EX स्क्वायर ये है कितना है 1974/36,
अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये, इसका स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर करेंगे और बड़ा होगा, इसको कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। तो कैंसिल करते चलो 4 से करता हूँ, 4 9 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा, अरे आ गया 9 7 ज़ा, सो ईजिली ये 7 आ रहा है। देखो ई एक्स क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ई एक्स का होल स्क्वायर है तो 7 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन में डालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1974 अपॉन 36 माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49, अपॉन कुछ नहीं है तो 1। अब ये आ जाएगा 1974 माइनस 36 और 49 का मल्टीप्लाई करो, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। वन 764 आ रहा है, कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 36 अपॉन 1 36। इसको सॉल्व करो, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 1 में से 1 गया 0 अपॉन 36। और सॉल्व करो, देखो ये 3 से कट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3 से होगा 3 7 ज़ा 21 और 0, और ये 2 से जाएगा 2 6 ज़ा और ये 2 35 ज़ा, 35 अपॉन 6 आ गया, 35 अपॉन 6 आ गया। क्या आया, वो वेरिएंस ऑफ एक्स आया। देखो ध्यान से, क्या आया, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया, 35 अपॉन 6 आया, ये आ चुका है वेरिएंस। बट हमको तो निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस एक्स कितना है, 35 अपॉन 6 है, एक मिनट, 35 अपॉन 6 है। अब इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो, 35 अपॉन 6, 35 को 6 से डिवाइड करो तो 6 5 ज़ा 30, ओके, और 5 बच गया तो 50, 6 8 ज़ा, देखो 6 5 ज़ा 30 तो 5 बच गया, 5 0 50, 6 8 ज़ा 48, फिर 2 आया, 6 3 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा आते रहेगा, मतलब कितना आ रहा है 5.833 ऐसे आ रहा है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास लॉग टेबल तो होगा, लॉग टेबल के अंदर स्क्वायर रूट का टेबल होता है, वो जो स्क्वायर रूट का टेबल होता है वो वैल्यू फाइंड करो। अभी मेरे पास लॉग टेबल नहीं है तो मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ। कैलकुलेटर में भी अगर आप डालते हो, एक मिनट, कैलकुलेटर, हाँ कितना है देखो 5.833 का स्क्वायर रूट, आपका जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उसमें भी कर सकते हो, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 5.833, एक मिनट, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5.833 देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो वैल्यू दिख रही है आपको, ऑटो फोकस होगा तो दिखेगा। देखो ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.415, तो इसको हम ऐसे राउंड फिगर कर सकते हैं 2.42, ये 15 है तो 5 को हटाएंगे तो एक पहले वाले में प्लस हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है, कैलकुलेटर से करना है क्या, नहीं लॉग टेबल से करना है। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एक वीडियो अलग से मैं देने वाला आपको, हाउ टू सी लॉग टेबल। लॉग टेबल में स्क्वायर रूट का जो टेबल होगा ना, स्क्वायर रूट का लॉग टेबल में, बोर्ड एग्जाम में आप लॉग टेबल मांगोगे तो मिलता है, तो वहाँ पर स्क्वायर रूट का जो पेज होगा उसमें जाना है, 5.8 के सामने 3 देखना है और उसके सामने 3 देखना है, ओके। 5.8 के सामने 3 देखोगे, थर्ड कॉलम, और उसके आगे मीन डिफरेंस में थर्ड कॉलम, दोनों की वैल्यू प्लस करना, तो ये अप्रॉक्स 2.415 है, उसको लमसम किया तो 2.42 आया, तो ये लॉग टेबल से आया। अभी ये हो चुका है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, हमने निकाल दिया है। तो क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे जो क्वेश्चन नंबर 14 में कि 2 डाइज आर थ्रोन, तो आप लिखोगे 2 डाइज आर थ्रोन, ओके, 2 डाई आर थ्रोन, तो एन यहाँ पर लिखोगे कंसीडर D1 इज दिस, D2 इज दिस एंड NS इज 36, या तो आप चाहिए तो पूरा लिखो 1,1 2 1,2 1,3 पूरा लिखो, या इतना करो। वैसे भी ये सॉल्यूशन काफ़ी लंबा जा रहा है इसलिए मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की। और x क्या था, सम ऑफ नंबर्स, तो सम कितना आएगा दोनों को प्लस करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा। अब ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट मैंने निकाल के बताई। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस के लिए EX स्क्वायर चाहिए था, और EX इसलिए मैंने EX स्क्वायर के लिए ये कॉलम भी निकाला, EX के लिए ये कॉलम, तो ये जो x था उसका स्क्वायर भी किया और इस x के साथ p का मल्टीप्लाई करके इसको सम किया तो ये EX आया। ये जो x था उसका स्क्वायर करके p के साथ मल्टीप्लाई किया और सबका जो सम निकाला तो EX स्क्वायर आया। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ x आ गया। देखो ये सब रफ है, ओके, ये आ गया, वेरिएंस ऑफ x आ गया। वेरिएंस ऑफ x जो भी आया उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए स्क्वायर रूट करने का,
हो चुका है, बहुत आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 इसको कॉपी कर लो, लिखने का प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा करो, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट देखते हैं 15th। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट हुज एजेस आर, तो यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन नंबर 15। ओके तो पूरा लिखो, अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर, कितनी एज है देखो 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19, 20, कितने देखो 15 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्टूडेंट के एज दिया, उम्र दी है उनकी, और क्या बोला गया है, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ बीइंग चोजन एंड द एज एक्स ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। एक्स यहाँ क्या दिया है, एज ऑफ द स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट की एज है इसको एक्स बोला है। ओके What is the probability distribution of the random variable x? Find mean variance and standard deviation। देखो सबसे पहले probability distribution निकालना है, मतलब में टेबल बनाना है x और px का, उसके बाद मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था उसी तरह से करना है। तो चलो आओ, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, x और हर एक x के लिए px डायरेक्ट करते हैं, अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ वैसे करो। x, अब देखो ये x क्या दिया था, एज 14 है सबसे छोटा, 14 से छोटा कोई है नहीं, 14 के बाद 14 कितने बार है देखो 1 2, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, चलो 14 के बाद 15 है, बाद में काउंट करते हैं, 15 के बाद 16 है, 16 17 यस 18 19 20, 17 18 19 20 और 20 के बाद कुछ है 21 भी है, जितने भी एजेस है उसको लिख दो। फिर 14 कितने बार है वो चेक करो, 14 1 2 और 14 2 बार है। ठीक है, सो 14 2 बार है, टोटल कितने हैं 15 एलिमेंट है, 15 में से 14 2 टाइम्स है तो 2/15 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे, ये टोटल कितने हैं, टोटल NS 15 है, 15 स्टूडेंट में 15 में से 2 स्टूडेंट 14 ईयर्स के, 2 स्टूडेंट्स आर ऑफ 14 ईयर्स, सो 2/14 है। अभी 15 ईयर के कितने स्टूडेंट है चेक करो, 15 ईयर के, सो 1 और कोई 15 का है नहीं, ओनली 1, सो ये आ गया 1/15। 16 ईयर के कितने हैं देखो, 16 यहाँ पर एक है 1 और 2 और कोई ये 16 का नहीं, सो 2/15। चलो 17 ईयर, 17 यहाँ पर देखोगे 1 है 2 है 17 ईयर और 3 स्टूडेंट्स, सो 3/15 इस तरह से। हाँ अभी 18 ईयर के कौन कौन है देखो, ये सब हटा दो, 18 ईयर के कितने स्टूडेंट है, एक यहाँ दिख रहा है और कोई नहीं है, सो 1/15। नाउ 19 ईयर ये रहा 19 और कोई है 19 नहीं, सो 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15। 20 ईयर, 20 के लिए यहाँ देखोगे देखो ये हटा दो, ये 21 2 3 स्टूडेंट्स हैं, सो 3/15। नाउ 21 के लिए कितने जने देखो, 21 ये रहा 121 और कोई है नहीं, अकेला है वो, सो 1/15। तो ये 15 स्टूडेंट से एक काम करते हैं, टोटल करके देखते हैं न्यूमरेटर को, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 1 9 2 11 3 14 1 15, मतलब बराबर हुआ है, 15/15 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, मतलब PMF हो गया। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, x और px आ गया जो दिया था, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं हो। अब इन दोनों का हमेशा की तरह मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। ओके उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या निकालना है, EX² निकालने के लिए आप पहले x² निकालोगे और x² निकालने के बाद इस x² का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी में करोगे PI में, x² इंटू प्रोबेबिलिटी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेबल अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका पूरा आंसर आ गया समझो, इस टेबल के ऊपर ही पूरा आंसर डिपेंड है। चलो XI PI मतलब इनका मल्टीप्लाई, 14 2 ज़ा 28/15, कैंसिल मत करो, 15/15 कैंसिल करोगे तो प्लस करने में दिक्कत आएगी, 16 2 ज़ा 32/15, 17 3 ज़ा 51/15, ओके 18 1 ज़ा 18/15, 19 2 ज़ा 38/15, 23 ज़ा 60/15,
21 वन ज़ा 21/15। चलो ये आ चुका है। अब एक्स स्क्वायर करो, ये जो एक्स है उसका स्क्वायर करो। 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर तो 256, ओके, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441। आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि 16 का स्क्वायर नहीं याद है, 16 स्क्वायर नहीं मालूम, तो 16 इंटू 16 कर लो। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 96, 1 या देखो आया 256। नहीं आता स्क्वायर तो ऐसे करना, बट इतना तो आना चाहिए यार। लेकिन फिर भी एक बार जो डाउट लगे ना मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में एक भी मिस्टेक हो गया तो सब चला जाएगा। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी, इस एक्स स्क्वायर का इस पी में मल्टीप्लाई सीधे करो। 196 2 ज़ा तो ये हो जाएगा 200 2 ज़ा 400, उसमें से 8 कम किया तो 392 हो जाएगा डायरेक्ट। अपॉन क्या है 15। कैसे कर दिया मैंने? 196 2 ज़ा तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 119, 2 1 ज़ा 2 1 3 आ गया। मैंने डायरेक्ट किया। ओके, अभी 225 1 ज़ा तो 225 अपॉन 15, 2 इंटू 256, देखो 250 का डबल 500 और 6 का डबल 12, 512 अपॉन 15, 289, 289 अपॉन 3, अरे इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 9 ज़ा 27 2 आया, 3 8 ज़ा 24 एंड 2 26 2 आया, 3 2 ज़ा 6 2 8 ये आया अपॉन 15। अपॉन 15 सब में देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, गड़बड़ नहीं कर रहा। 324 इंटू 1 तो 324 आया अपॉन 15। फिर 361 2 ज़ा तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 1 आया, 2 3 ज़ा 6 1 7 अपॉन 15। फिर 400 3 ज़ा 4 3 ज़ा 1200 अपॉन 15। फिर 1 इंटू 441 तो 441 अपॉन 15। तो हमने टेबल में ही सब कुछ कर लिया, जो बाहर करना था वो सब टेबल में हो गया। अभी इसका समीशन निकालो, टोटल कैसे करेंगे देखो। लास्ट का 1 8 9 8 17 1 18 20 25 और 33 का 3 कैरी 3 आया, 3 2 5 6 11 3 14 1 15 15 15 15 और 5 20 23 24 2 26। ये आ गया टोटल। किसका टोटल है? एक्स आई पी आई का समीशन है। इसका भी समीशन निकालना पड़ेगा। इसका कैसे करेंगे देखो। अच्छा, यहाँ पर अपॉन में 15 भी है, वो भी लिखना अपॉन 15। जैसे आपने ये एक्स आई पी आई को टोटल किया वैसे इसको टोटल करो। क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 2 5 7 2 9 7 16 4 20 22 और 1 23 आ गया 3, तो 2 कैरी आ गया। 2 9 11 2 13 एक 14 और 6 20 22 24 और यहाँ पर 24 और 4 28। फिर से 2 कैरी आया, 2 3 5 2 7 5 12 8 20 23 30 30 और 2 32 32 और 4 36 3 आ गया। अब 3 यहाँ पर एक ये था देखो 3 1 4, तो ये आ गया। अपॉन में सबके अपॉन में क्या है देखो 14। तो ये दो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ई एक्स का वैल्यू आया, ई एक्स स्क्वायर आ गया। अब मीन निकालना था। मीन क्या होता है फटाफट देख लो। मीन इज इक्वल टू ई एक्स, दैट इज समीशन ऑफ एक्स आई पी आई। और ये कितना आ चुका है आपका जो ई एक्स है, समीशन एक्स आई पी आई देखो यहाँ से कितना है 263/15 ये आ चुका है। दूसरा जो ई एक्स द होल स्क्वायर आया है यानी ये समीशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो ये कितना आ चुका है देखो ये 4683/15 4683/15। अब इसको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसको करोगे तो 15 देखो इस तरह से डिवाइड कर लो 263/15 सिंपली 15 1 ज़ा 15 ओके 11 आया 3 सो 15 7 ज़ा 105 यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर पॉइंट देके 0 कर दिए ओके। तो 15 का कितने बार पड़े 15 5 ज़ा 75 5 आया फिर 0 बढ़ाया 15 5 ज़ा नहीं 15 3 ज़ा 45 फिर 5 आते जाएगा 3 आते जाएगा तो इसको ऐसे ही रखते 17.53 आ चुका है यहाँ पर ओके मीन वैल्यू। अब ई एक्स स्क्वायर क्या है देखो 4683 इसको 15 से डिवाइड करो देखो डेसिमल में क्या आता है 15 3 ज़ा 45 1 18 आया 15 1 ज़ा 15 3 आया तो यहाँ पर 3 ले लो 15 2 ज़ा 30 3 आया 0.0 15 2 ज़ा 30
तो 312.2 आया। कितना आया? 312.2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज़ व्हाट? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, ई एक्स का पूरे का स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? ये डायरेक्ट 312.2 माइनस ई एक्स की वैल्यू क्या थी? 17.53। अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, समझने वाला पार्ट हो चुका है, जो मुझे समझाना था वो हो गया है। ओके, अब कैलकुलेशन पार्ट है ये आप खुद से कर लो, ठीक है। क्या करोगे? वेरिएंस इसका स्क्वायर करो, इसमें से माइनस कर दो, और फिर आपको स्क्वायर करने के बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वेरिएंस एक्स आ चुका है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या करो? रूट ऑफ वेरिएंस एक्स ये कर दो। अब इतने क्वेश्चन किए हैं, आप खुद से करो, नहीं तो एक काम करते, इसको मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। 17.53 का स्क्वायर करते हैं, 17.53 इंटू 17.53 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो 312.2 है, ये जो आ गया 307.3 आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 17.53 में 17.53। बचपन से कर रहे हो ना, अभी मुझे स्क्वायर कैसे निकालना, मल्टीप्लाई वो सिखाना नहीं है, मेन सम सिखाना था, हो गया। फिर भी मैं होमवर्क देने वाला था, करके बता देता हूँ आपको। ओके, नाउ माइनस कर रहे हैं हम लोग इसमें से 312.2, तो आ चुका है 4.8991, यानी 4.8991 है। तो इसको अप्रॉक्स ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस 4 ये 8 के बाद ये 9 को हटाओगे तो 4.9 लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना। अप्रॉक्स 4.9 है लगभग, तो ये कर सकते हो। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया? या तो जैसा है वैसा रखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया रूट वेरिएंस एक्स होता है। वेरिएंस एक्स क्या है? देखो 4.9 का स्क्वायर रूट। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, बट 4.9 का 7 नहीं आएगा। ओके, ये भी क्या करोगे आप? लॉग टेबल की बुक में स्क्वायर रूट का जो टेबल होता है वहाँ पर जाओ, स्क्वायर रूट के कॉलम में 4 के सामने 0.9 देखो। ओके, 4 के सामने 0.9 तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा। यहाँ पर अभी मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, मैं क्या करता हूँ आपको डायरेक्ट मैं स्क्वायर रूट निकाल के बताता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो। तो ये कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.21359 है, तो 6। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका आ गया वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आप बोलोगे सर कैलकुलेटर अलाउड है क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं अलाउड है एग्जाम में कैलकुलेटर। आपने क्यों किया? मैंने क्यों किया? मैंने सब कुछ तो खुद से ही किया, सब कुछ प्लस कर रहा हूँ, बचपन से जो आप करते थे वो कर रहा हूँ, बहुत टाइम चला गया उसमें। अब यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर करते जाऊँ, मल्टीप्लाई करूँ, उससे अच्छा आप खुद कर लेना। ये मैं आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने ये पूरा कर भी दिया। रूट कैसे निकालना वो इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर लॉग टेबल के अंदर स्क्वायर रूट टेबल होता है, वहाँ पर 4.9 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट देखने का वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है, इसको कॉपी करो। 15 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 16 पे, एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ मीटिंग, एक मीटिंग है, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज सर्टेन प्रपोजल। कोई एक प्रपोजल आया हुआ है, उस प्रपोजल को 70% मेंबर जो है वो फेवर कर रहे हैं, उसके पक्ष में है, एंड 30% जो मेंबर्स है वो अपोज कर रहे हैं कि ये प्रपोजल पास नहीं होना चाहिए। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। यानी पर यहाँ पर x क्या है? देखो x इज व्हाट, देखो x इज इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। अगर वो अपोज कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0 है, ही अपोज। कोई एक मेंबर है, अगर वो अपोज करता है तो x इज इक्वल टू 0 है। ओके, और अगर वो फेवर करता है x इज इक्वल टू 1, ही फेवर। अगर वो फेवर करता है तो उसको x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो x इज इक्वल टू 0 और 1 दो चीज़ें हैं। तो अगर टेबल की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जैसे हर बार मैं आपको टेबल के जरिए ही बता रहा हूँ, x और px इस तरह से लिख सकते हैं। करना क्या है? देखो वो पहले फाइंड ex एंड वेयर x, यानी वेरिएंस x निकालना है और ex एक्सपेक्टेड वैल्यू x निकालना है। देखो x की दो वैल्यू है, एक 0 एक 1 है। ओके, ध्यान से देखना, अगर वो 0 है, अगर वो अपोज कर रहा है तो x की वैल्यू 0 है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं, दिया ही है। अगर अपोज कर रहा है x की वैल्यू 0 है, तो अपोज कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर अपोज कर रहा है 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। अपोज करने वाले कितने हैं? 30% लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 कितना? 30%। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 30% मतलब 30/100 होता है, याद रखो 30/100। सो दिस इज व्हाट 30/100। समझ में आया? 0 से 0 कट गया तो 3/10 आ गया। अब 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है?
ये कितने परसेंट है, 70% जो है उसको फेवर कर रहे हैं। 70% मतलब 70/100। सो इसको अगर यहीं कट कर देते, या तो यहाँ लिखो 70/100, दैट इज कट किया तो 7/10। तो ये x और px आ गया। सिर्फ दो ही रैंडम वेरिएबल है, एक तो 0 एक तो 1। अभी हमको मीन और ये सब निकालना है, वेरिएंस। तो बहुत ईजी है, आपको पता है मीन निकालना है तो xi pi कर दो, ओके, और सम कर दो, हो गया। तो xi मतलब ये x और ये pi, x इंटू, देखो एक काम करते हैं, इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसको यहाँ कट करके मैं लिख देता हूँ 3/10 और 7/10। इसको थोड़ा सा सिंपल टेबल में कचरा ना दिखे इसलिए अच्छे से लिखता हूँ। ये क्या है, 3/10 और 7/10। चलो आप समझ में आ रहा है। ये डायरेक्ट दिया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 इज इक्वल टू 30% इज इक्वल टू 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर अच्छे से लिखना है तो 70% इज इक्वल टू 7/10। तो ये लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। तो ये हम सिस्टमेटिक लिख दिया यहाँ पर। अब देखो xi pi करना है, x और p का मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू दिस, यही आ गया। दोनों को टोटल करोगे 0 में इसको तो यही आ जाएगा, ओके। ये xi pi का समीशन आ गया। अब हमको वेरिएंस के लिए तो ये भी लगेगा ना, x² निकालना चाहिए, याद आ रहा है ना, और x² i में pi का मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। वेरिएंस निकालने के लिए ये करना पड़ता है। चलो x² क्या है, जो x है इसका स्क्वायर, 0 और 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। x² में pi मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आएगा, जो x² है इसमें p मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3/10 इंटू 0, अच्छा मल्टीप्लाई करें 0 इंटू दिस तो 0 ही आ जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर x² जो 1 है इसमें p का मल्टीप्लाई किया तो 7/10 इंटू 1, 7/10 आया। दोनों को प्लस किए तो वही आ गया, दोनों को प्लस किए तो वही आ गया। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था, मीन ई ऑफ x क्या होता है, समीशन xi pi, i स्टार्ट फ्रॉम 1 और दो ही वैल्यू है 0 और 1, ओके। सो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी एक्सपेक्टेड, 7/10। ये कितना आ गया, 7/10 यानी 0.7 आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आया, ओके। इसको मीन भी बोलते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² कितना है, देखो x² का एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, देखो ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं, समीशन ऑफ xi² इंटू pi, ओके, और i फ्रॉम 1 to 2। तो ये वैल्यू कितना है, देखो ये x² pi, इसका समीशन 7/10 है, तो ये है डायरेक्ट 7/10, दैट इज 0.7। ये भी आ गया है, सिमिलर ही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ x क्या होता था, e ऑफ x² माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। सो e ऑफ x² कितना आया था, 0.7, तो ये 0.7 माइनस e ऑफ x क्या है, वो भी 0.7 है, तो उसका स्क्वायर है बट 0.7 का। सो ये 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर 49, 0.1 डिजिट पे है तो 2 डिजिट पे आ जाएगा, 1 2 यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर 0.70 समझो, अब माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 0.21। तो ये आ गया आपको वेरिएंस x वैल्यू, ये वेरिएंस x आया। और यहाँ पर मीन वैल्यू आप अलग से लिख सकते हो 0.7। सो आपको क्या क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा था 0.7 और वेरिएंस पूछा था 0.21 आया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर इसको लिख सकते हो, समीशन ऑफ xi pi इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिख सकते हो, समीशन ऑफ xi² इंटू pi इज इक्वल टू 7/10। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। एक बार ये टेबल बन गया तो xi pi जो है आपको मीन वैल्यू दे देगा ये वाला, और ये x का स्क्वायर करके p में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ex² आएगा। दोनों को ये माइनस करना ex² में से ex के स्क्वायर को, तो वेरिएंस आएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते। कॉपी करो, यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है यहाँ पर 16th क्वेश्चन हो गए। ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 7.1, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज पूरा हुआ। इस साल जो कोविड आया है उसकी वजह से 7.2 जो ओमिट किया गया है, तो ये 7.2 में अभी नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आएगा, तो ये मैं बाद में लूँगा। पूरा सिलेबस अब जल्दी ही 1 महीने में कवर कर दूंगा मैं, 1-1.5 महीने में, और उसके बाद 7.2 भी मैं आपको सिखाऊंगा, भले सिलेबस से निकल गया तो भी। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो आपको आने वाला है वो पहले सिखा दूँ। तो ये 7.1 यहाँ पर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 चालू करेंगे, जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 8.1, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 8.1, जिसमें से कुछ भी ओमिट नहीं है। पूरा चैप्टर आपको आने वाला है।
और आपको बता दूं, जैसे ये चैप्टर था इसके अंदर 7.1 में 16 क्वेश्चन थे। 8.1 जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 12 क्वेश्चन है, और वो उतना करेंगे तो वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर बचे, बड़े बड़े तो मैंने कवर कर डाले सब। ओके, सिर्फ 8.1 है, 12 क्वेश्चन है, उतना ही करना है। और वो भी आपने यहाँ पर सीख लिया जो मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले बताए ना, NCX, ओके, P⁻x Q⁻n−x, वही है, उसी के बेसिस पर वहाँ पर है। और दूसरी बात, ये जो एक्सरसाइज 7.1 के बाद जो 7.2 है, इस साल ओमिट हुआ है, वो जो 7.2 है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो बाद में मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अलग से आपको वीडियो दूंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरे साथ आप सीख रहे हो, सारे स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आ रहा है। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप एक फीडबैक दे दिया करो। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हो। आपको अच्छा लगता है तो दिल की बातें भी लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बट जो है उसके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 चैनल संभाल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। बट आपके कमेंट्स में पढ़ता ज़रूर हूँ, और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ की कमी है, कौन से लेक्चर्स कम आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे लेक्चर्स आपको लगातार देते रहो। जल्दी ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम मिसलेनियस शुरू करने वाले हैं, मिसलेनियस, और साथ में MCQ की सीरीज चालू होने वाली है इस चैनल पर। आपकी सारी तैयारी होने वाली है। आप चैनल से जुड़े रहो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ चैनल को। अभी भी वो इस चैनल से दूर है, ठीक है, उसको बता दो इस चैनल के बारे में जो आप सोचते हो। ओके, और दूसरी बात, जो सारे चैप्टर्स हैं मैंने जितने भी सिखाए हैं, सारे चैप्टर के रिटेन नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर दे ही दिया है। अगर आप टेलीग्राम से मुझसे नहीं जुड़े हो तो HSC साइंस DG टेलीग्राम में सर्च करो, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल के लिए दिनेश सर्च करो, और ग्रुप के लिए HSC साइंस DG। ओके, वहाँ पर मैंने अभी कल ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है भेज दिए। अब मैं टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बीच में स्टॉप किया था मैंने। सारे चैप्टर के ऊपर टेस्ट पेपर भी देने वाला हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन सारे के सारे आपके जो फ्रेंड्स है, कॉलेज ग्रुप है, फ्रेंड्स के ग्रुप है, वहाँ पर इन लिंक्स को, जो लेक्चर्स की लिंक है, उनको पहुँचाओ, ठीक है। और अपने जूनियर्स को भी बताओ, 10th और 11th वालों को भी बताओ कि इस चैनल पर वीडियोज़ आ रहे हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में।